अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज फिर एक बार मुरीदके की धरती जो है वो खून से रंग दी गई है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील जो कि आज से तकरीबन 3 साल पहले अपने सगे भाई के कत्ल का मुद्दई होता है, और हैरत की बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील अपने भाई को इंसाफ दिलाते दिलाते आज अपने दुश्मनी की जो बीट है वो चढ़ गया है। ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया है, हमारे साथ मुरीदके के सीनियर साफ़ी मियां रियाज साहब मौजूद है। हम इनसे ये सारा वाक़या जानते हैं कि कौन थे ये जो लोग जिन्होंने जो थड़ा लगाकर इस वकील और इसके साथी जो थे इनको इनकी गाड़ी पर जो अंधाधुंध फायरिंग की, और इस फायरिंग की जद में आकर दोनों जो वकील हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। ये सब आपका बहुत शुक्रिया। और बड़े अरसे बाद हमने देखा कि मुरीदके में एक बार फिर खून की होली खेली गई है और 2 शहरी जो हैं उनको थड़ा लगाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले बताइएगा कि ये कत्ल होने वाले जो आपने बताया कि एक बड़े सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, इनका थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिएगा और ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ? एडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि बड़ी देर के बाद मुरीदके की जो धरती है वो खून से रंग दी गई है, और ये बड़ी देर बाद नहीं, कल भी एक कत्ल हुआ है वहाँ पे मुरीदके में, और आज 2 इकट्ठे कत्ल ये हुए बुखला, और एक खतून को कत्ल थाना सिटी के एरिया में कत्ल कर दिया गया। मुरीदके में अमन व अमान का जो सिलसिला है वो बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है, और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो नींदे खरगोश के मज़े ले रहे हैं और सत्तू पी के सोए हुए हैं। आजकल सीज़न भी है, गर्मी बड़ी पड़ रही है। अच्छा एडी साहब, आपने पूछा कि ये थे कौन? ये लतीफ़ सुराह। अच्छा, ये जट बरादरी क्या है, तकरीबन 8 अप्रैल 2022 को इसका बड़ा भाई जो हनीफ सुराह है उसको कत्ल कर दिया जाता है ज़मीन के छोटे से तनाज़े के ऊपर। वो तो जब वो कत्ल होता है तो ये उसके मुकदमे का मुद्दई था। ठीक है, 3 साल तक उसका मुकदमा लड़ता रहा, और जब इसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी उस गांव में महफूज नहीं, मैं उस गांव का तारफ़ कराऊंगा, और आपने इलाका गैर का नाम सुना होगा, मैं इलाका गैर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ, मुरीदके की बात कर रहा हूँ मैं, मुरीदके की इलाका गैर बन चुका है वो एक जो इलाका है। वहाँ पे जब लतीफ़ सुराह जो वकील है सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा सीनियर और बड़ा अच्छा इंसान था, ठीक है, जब इसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पर महफूज नहीं है, तो वो मुरीदके से शिफ्ट करता है, तो वो लाहौर जोहर टाउन चला जाता है। ठीक है, और जब भी उसने उसके भाई की जो कब्र है वो मुरीदके नंगल सादा गाँव, जिसको जहाँ पर इंडिया ने अटैक किया, जहाँ पर इंडिया की भी नज़र है, और ये वही गांव है जो इलाका गैर बन चुका है। एडी साहब, यहाँ पर पुलिस नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? उनको पता, उनकी मजबूरियाँ होंगी, कोई या तो मंथलियाँ लेते होंगे या उनको गोली से डर लगता होगा। 2-3 बार पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हुई है। अच्छा सर, ये जो आज वाक़या हुआ है, जिस वाक़े में 2 जो शहरी हैं वो मौत की बाजी, वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं जी, ये ज़रा बता दीजिए कि कहाँ पर ये वाक़या हुआ और कैसे? मैं बताता हूँ। ये जो लतीफ़ सुराह है, मैंने अर्ज़ किया है कि ये लाहौर शिफ्ट हो चुका था, और इसके भाई की जो कब्र है ना, उसके फाता ख्वानी के लिए नंगल सादा में आता है। तो जब भी आता था और आके ये पुलिस को कॉल करता था कि भाई मेरी जान को खतरा है, ऐसा करें कि मेरे साथ कोई पुलिस जो गार्ड हैं वो दे दें। ठीक है, तो पुलिस गार्ड साथ में भेज देती थी। आज न जाने क्या ऐसी वजह हुई है, और बताया जाता है कि किसी शख्स ने इसे कॉल किया उस गांव से। अच्छा, तो पता नहीं किसने कॉल किया, वो तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता करेगी, CDR में खुलवाएगी किसने कॉल की, और फिर ये गाँव में जाता है तो घर वालों को भी नहीं बताता। यानी कि आज सुबह जब ये वकील साहब लाहौर से अपने गांव उधर नंगल साधु जा रहे हैं, तो अपने घर में किसी को इतला नहीं देते, ना पुलिस को इतला देते हैं। सीधा कोर्ट से ये वहाँ पे गए, साथ ही इनका एक साथी वकील राना सुफियान भी साथ था, वो वहाँ पे जाते हैं। दोनों वकील हैं पेशे के लिहाज से, दोनों वकील हैं, दोनों सीनियर वकील हैं, और ये लतीफ़ सुराह जो है ये लाहौर बार का जनरल सेक्रेटरी साहब का रह चुका है। अच्छा, और आजकल ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं, सीनियर वकील है वहाँ का, और जो दूसरा वकील है वो भी लाहौर बार का जो है वो मेंबर है। तो ये कितने बजे का टाइम था जब ये 3 बजे का टाइम था। वो वहाँ से कोर्ट से फारग होके ये मोटरवे जो करशी इंटरचेंज है वहाँ से उतरते हैं, सीधा जो नंगल सादा से को रास्ता जाता है वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, और इसके भाई जो राना सुफियान, उसने कॉल की कि मेरे भाई मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, तो आप कहाँ पे चले गए? तो इसने कहा भाई मैं जुम्मा पढ़ के मैं फ़ौरन आपके पास आ जाता हूँ। तो वो जुमा भी मेरे ख्याल में इन्होंने गांव में पढ़ा है। बिल्कुल, तो वहाँ पे जो इनके मुखालफीन थे, जो इनके दुश्मन थे, वो घाट लगाए बैठे हुए थे। जब ये वापस निकलते हैं तो अंधाधुंध इनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। गाड़ी में सवार थे ये दोनों? गाड़ी में दोनों सवार थे। ड्राइविंग सीट पे राना सुफियान था, और दूसरी सीट पे जो लतीफ़ सुराह साहब बैठे हुए थे, और इनके दरमियान में गन भी पड़ी हुई थी।
222 बोर जो गन इनके पास थी, मगर वो मौका नहीं मिला इनको वो चला सकें, और अंधाधुंध इनके ऊपर फायरिंग कर देते। और हमें रिस्ट्रिक्शन ना होना एडी भाई कि वो तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने देखी भी है। बिल्कुल, मैंने देखी है वीडियो मेरे पास। किस कदर वो जीनियस इंसान था, वो अपने दिमाग की गेम से खेलता था, अपने भाई का इंसाफ मांगता था, उसका दिमाग निकाल के बाहर रख दिया। दुश्मनों ने उसके दिमाग पे अटैक किया कि ये बच ना पाए। अगर ये बचा तो फिर ज़ाहिर हम तो फांसी लगेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इनका जो कत्ल है, इनकी जो पुरानी दुश्मनी जो चल रही है, जो इनके भाई के कातिल थे, उन्हीं लोगों ने इनको कत्ल किया होगा कि या फिर कोई और दुश्मन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि जो इनके दुश्मन हैं उन्होंने ये अटैक किया है ताकि कि ये अपने केस की जो पैरवी हम मुसलसल कर रहे थे। और इनका कहना था कि मैं अपने भाई का जो खून है वो माफ़ नहीं करूँगा और मैं इंसाफ लूँगा और मैं बिकूंगा भी नहीं, मतलब कि पैसे वगैरह इंसाफ देता या इंसाफ लेता। ये हमारी ये हमारी अदालतों का, ये हमारी अदलिया का, ये हमारे कानून का ये हिसाब है। एडी साहब, वो अरस्तू ने बिल्कुल सही कहा था कि कानून है ना, ये एक ऐसा मकड़ी का जाला है जहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं इसको फाड़ के जो जानवर है निकल जाएंगे, जो ताकतवर जानवर हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े फंस जाएंगे, कीड़े मकोड़े बेचारे ऐसे मामला। सर, वो एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील था, अपने भाई के केस की पैरवी कर रहा था, तो वो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाअसर मुल्जमान की, जहाँ पे पुलिस भी नहीं जाती। अगर किसी गरीब ने ऐसे मामला किए होते तो आपने कितनी स्टोरियां कवर की हैं कि उनके घरों को मस्मार कर दिया जाता। सर, ये बताएं कि इस वाकये के बाद पुलिस का क्या कहना है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस का मौक़िफ़ बस यहाँ पे तक था कि जितनी भी पूरे ज़िला की जो पुलिस थी वो THQ मुरीदके में मौजूद थी। ठीक है। तो गारत भी साथ में मौजूद थी कि कहीं ये रोड ब्लॉक ना कर दें। ओके, यानी कि पुलिस को अपनी पड़ गई ना? अपनी पड़ गई, अपनी नौकरियां बचानी। मैं आपको फोटो दूंगा, वो जो डंडा बरदार इनकी जो फोर्स होती है वो आ गई थी, कहीं ये रोड पिछली बार की तरह। ये सब कितने मुल्जमान थे जिन्होंने इस गाड़ी पर अटैक किया? जी, बताया तो यही जाता है कि 2 मोटरसाइकिल आई हैं और 4 जो सवार थे उन्होंने आते ही अंधाधुंध जो फायरिंग की है। अच्छा, जो कातिल थे वो मोटरसाइकिल पे आए थे, वो वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के उधर ही वहाँ पे गायब हो गए और उनको पता था कि यहाँ पे पुलिस भी अब नहीं आएगी। अब आप यकीनन जाए वकुआ पर भी गए होंगे, फिर आपने हॉस्पिटल भी जाकर देखा सारा जो माहौल था, तो लवाहिकीन का क्या कहना है कि लवाहिकीन क्या कह रहे थे? हुए एडी साहब, क्या आपने दुखती राख पे हाथ रख दिया। जब लवाहिकीन वहाँ पे आए हैं तो उन बस गाड़ियों से नीचे उतरे, उनको पता भी नहीं था। चीखो पुकार हर तरफ। ये लतीफ़ सुराह की दुनिया में एक बहन थी, सिर्फ एक बहन थी। वो अब कह रही थी कि मेरे बाप का घर ख़त्म हो गया और इससे पहले उसका एक भाई मर्डर कर दिया गया। आज ये कह रहे कि मेरे वीर दा वेड़ा मुक गया है, मेरे प्यो दा वेड़ा ही मुक गया है। मैनू सुनन वाला कौन है? मैं कली किन्ना को रोवांगी, मेरे नाल मिल के रोवो सारे, मेरा दर्द घट करो। और उसका बड़ी दर्दनाक मनाजर, वो बेचारी जो इसकी बहन थी वो रो रही थी, जो इसके भांजे थे वो अपने होशो हवास में नहीं थे, सर पे दुपट्टे नहीं थे वो बेटियों के, और भाग रही थी। जब वो कमरे में गए हैं एडी साहब, वो आपको मैं तस्वीर दूंगा साथ में चलाइएगा, जब कमरे में गए हैं जाके उन्होंने डेड बॉडी देखी है, दोनों डेड बॉडियाँ देखी हैं, सारे के सारे वहाँ पे बेहोश हो गए और वो वहाँ पे बेचारी गिर गई है, जो उसकी बहन थी वो बेहोश हो गई। अच्छा, ये सब इन दोनों जो मकतूल हैं, इनके बच्चे कितने हैं? तो वहाँ से भी कोई फैमिली वहाँ जी बिल्कुल जी। नारो एक जो अपना लतीफ़ सुराह साहब हैं, इनका एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा, तो जो सफियान हैं वो नारोवाल के रहायशी हैं, उनका भी एक छोटे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। ये भी 2 भाई हैं, एक सफियान है और एक हनान है। हनान भी एडवोकेट है, प्रोफेसर भी है साथ में। ठीक है। और ये भी वकील है। एक बड़ी नेक नामी इनकी मशहूर है। और गांव से जो लोग आए हुए थे वो सर पे हाथ रखे हुए थे, धाड़े मार मार के रो रहे थे और कह रहे थे कि तकरीबन 18 से 20 जो गांव हैं आसपास के, इन्हीं के सर पे थे। ये उनकी बड़ी दाद रसी करते थे, बड़े नेक दिल थे। जो भी इनके पास साहिल आता था वो पूछते नहीं थे मसला क्या, उसके साथ चले जाते थे और किसी तरह की इनको कोई दुश्मनी भी नहीं थी वहाँ पे, और मौत घेर के इनको कहाँ पे ले आई है। बहुत शुक्रिया मियां साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि एक दफ़ा फिर मुरीदके में जो है वो खून की होली खेली गई है। वो एक शहरी मुरीदके का जिसने दुश्मनी की वजह से अपनी जान बचाकर मुरीदके को छोड़कर वो लाहौर में रिहाइश पजीर था और अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था और ये सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील था और इसके साथ साथ जो दूसरे मकतूल हैं वो भी सीनियर वकील थे। लेकिन किस तरह से मुल्जमान ने जो थड़ा लगाकर इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की और उस फायरिंग की जद में आकर
दोनों सफ़ियान और लतीफ़ जो मकतूल हैं, ये दोनों जान बहक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि रवायती अंदाज़ होता है हमारी पुलिस का, एफिशिएंसी दिखानी होती है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर 2-3 साल पहले लतीफ़ मकतूल के भाई के कत्ल का इंसाफ या उसके कातिल अगर पुलिस ने इबरत का अंजाम बनाया होता तो आज लतीफ़ जो है वो बेमौत ना मारा जाता। हम इस केस के मुतालिक आपको गाहे बगाहे रिपोर्ट करते रहेंगे। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।